हर हर महादेव दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार सभी दोस्तों को। और महाकाल की कृपा बनी रहे, सब लोग सुखी और समृद्ध रहें। तो आज मैं आपको जो है रुद्राक्ष का महात्म्य बताऊंगा। जो रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसका महात्म्य क्या है, और ये रुद्राक्ष की जो माला होती है वो क्यों धारण की जाती है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो सूत जी जो है शौनक जी से भगवान शंकर के प्रिय रुद्राक्ष के बारे में, उसके महात्म्य के बारे में, रुद्राक्ष की महात्म्य के बारे में सुना रहे हैं कि रुद्राक्ष जो है पवन पावन है। रुद्राक्ष जो है पवन पावन है और इसके दर्शन और स्पर्श एवं जप करने से जो है समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो रुद्राक्ष है इसको छूने मात्र से और इसके दर्शन मात्र से और इसके जप करने मात्र से जो है सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा जो है भगवान शिव ने, सदाशिव ने संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए देवी पार्वती को सुनाई। भगवान महाकाल ने जो है रुद्राक्ष की महिमा को मां पार्वती को सुनाई। भगवान शंकर मां पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे प्रेमवश भक्तों की हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूं। भगवान शिव जो है मां पार्वती से कह रहे हैं कि जो है रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन जो है, रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ और इसकी महिमा क्या है। तो पूर्व काल में केवल मैंने मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। भगवान महाकाल मां पार्वती से कह रहे हैं कि मैंने जो है भक्तों के हित के लिए जो है पूर्व काल में वर्षों तक तपस्या, हजारों वर्षों तक तपस्या की। और जो एक दिन क्या हुआ बोले कि तपस्या करते करते जो है मेरी दोनों आंखें खुल गई। मेरी दोनों आंखें खुल गई और जब मेरी दोनों आंखें खुल गई तो मैं क्षुब्ध हो उठा, दुखी हो गया मैं और सोचने लगा कि मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला परमेश्वर हूं। अतः मैंने लीलावश जो है अपने दोनों नेत्र खोल दिए। लीलावश जो है मैंने अपने दोनों नेत्र खोल दिए। कि क्यों खोले? कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैंने अपने मन में सोचा कि मैं तीनों लोगों का जो हूं परमेश्वर हूं और मैंने अपने दोनों नेत्र जो है खोल दिए। अब जब मैंने अचानक हजारों वर्षों तक जब आंखें बंद रही
और अचानक ही मैंने जब दोनों नेत्र खोल दिए तो मेरे नेत्रों से क्या हुआ बोले, जल प्रकट हो गया, जल बहने लगा। और जल जब बहने लगा उससे बल क्या हुआ, मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयांचल पर्वत आदि स्थानों में क्या हो गए, रुद्र के पेड़ उत्पन्न हो गए, रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हो गए। तो जब रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हो गए तभी से इनका महात्म्य बढ़ गया, इन पेड़ों का भी महात्म्य बढ़ गया, क्योंकि वो रुद्र के जो है महाकाल के अश्रुओं से जो है, आंसुओं से जो है उत्पन्न हो गए। तो जब महाकाल के आंखों से जो अश्रु बहे उससे जो है रुद्राक्ष के पेड़ जो है उत्पन्न हो गए। तो वेदों में इसकी महिमा का वर्णन किया जाने लगा। वेदों में जो है वो इस रुद्राक्ष का जो है वर्णन किया जाने लगा। और इसीलिए जो है कि रुद्राक्ष की माला समस्त पापों का और भक्तों को जो है भक्ति मुक्ति देने वाली है। जो रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष है जो, तो वो क्या है, भक्ति और मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जातियों में जन्मे शिव भक्त सफेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। किस तरह के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए बोले, ये भी भगवान शंकर जो है पार्वती को बता रहे हैं कि जो है शिव भक्त कैसे कैसे रुद्राक्ष धारण करें। सफेद हो गया, लाल हो गया, पीले, काले रुद्राक्ष धारण करे। और मनुष्य को बल जाति के अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अपनी जाति के अनुसार, जिस जाति में वो है तो उस जाति के अनुसार बोले रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जो आंवले का फल है उसके बराबर रुद्राक्ष का आकार बोले रुद्र को निम्न श्रेणियों का माना गया है। अब नीचे जो है जो आंवले के बराबर जो रुद्राक्ष होता है, आंवले का फल के बराबर जो है, आजकल तो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं आंवले भी वो, है ना। पर जो प्राकृतिक आंवला है पहले से, तो उसके फल के बराबर जो है बोले रुद्राक्ष को निम्न श्रेणियों में जो है माना जाता है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, हे देवी, बेर के समान रुद्राक्ष, जो छोटा होता बेर होता है, बेर के समान रुद्राक्ष बल जो है छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। जो छोटा बेर के समान जो रुद्राक्ष है वो उसको बोले इस तीनों लोकों में जो है उत्तम फल देने वाला, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। और जो रुद्राक्ष बल जो है आंवले के बराबर है, आंवले के दाने के बराबर जो आंवले के आकार का है, वह बले सभी अनिष्टों का विनाश करने वाला है। जो बड़ा वाला रुद्राक्ष है आंवले के बराबर, तो वो क्या है बोले सभी अनिष्टों को विनाश करने वाला है। ये रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष की माला जो है, रुद्राक्ष धारण करने की महिमा भगवान शंकर ने जो है मां पार्वती को बताई। और
इससे क्या होता है, जो आंवले के बराबर जो रुद्राक्ष होता है उसको धारण करने से बल जो समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उसके सभी अनिष्टों का विनाश हो जाता है। और वैसे वैसे ही वो अधिक फल देने वाला होता है, पाप का नाश करने वाला होता है। और रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर भी कह रहे हैं कि रुद्राक्ष को धारण अवश्य करना चाहिए। वह संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। जो रुद्राक्ष होता है उसको धारण करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है, अमूल्य फलों की प्राप्ति होती है। तो जो है रुद्राक्ष को कहे अवश्य धारण करना चाहिए। और ये जो है तीनों लोकों में मंगलमय रुद्राक्ष जो है, ये मंगलमय फल देने वाला रुद्राक्ष के जैसा कोई और फल नहीं है। रुद्राक्ष ही ऐसा फल है जो तीनों लोकों में पुण्य फलों की प्राप्ति करता है। और भक्त जो है रुद्राक्ष को पहनता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसको अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। और समान आकार वाले चिकने, गोल, मजबूत, मोटे और कांटेदार रुद्राक्ष जो है, जिसमें कांटे कांटे से उभरे रहते हैं, सब मनोरथ सिद्ध एवं भक्ति मुक्तिदायक होता है। जिस रुद्राक्ष में जो है कांटेदार होता है, कांटे जैसे निकले होते हैं, तो वो रुद्राक्ष क्या होता है बोले, मुक्तिदायक होता है। और सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला वो रुद्राक्ष होता है। परंतु बल क्या है, रुद्राक्ष कैसे पहनना चाहिए? रुद्राक्ष वो पहनना चाहिए बोले जो कीड़ों द्वारा खाए गए टूटे फूटे कांटों से युक्त तथा जो पूरा गोल न हो। इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग करें। ये नहीं पहनने चाहिए जो कीड़ों से खाए हुए हों और टूटे फूटे हों और जिनके कांटे नष्ट हों। और जिस रुद्राक्ष में भले अपने आप डोरा डालने के लिए धागा, जिसमें हम माला को पिरोते हैं, धागे के लिए जिस रुद्राक्ष में बल छेद हो वही उत्तम माना गया है। जिसमें अपने आप ही छेद हो तो उस रुद्राक्ष को क्या बल उत्तम माना गया है। और जिसमें बल मनुष्य द्वारा छेद किया गया हो उसे मध्यम श्रेणी में माना गया है। और जो स्वयं जिसमें छेद हो वो उत्तम माना गया है। और इस प्रकार से बल क्या है, इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके बल जो 1100 रुद्राक्ष धारण करके बल जो मनुष्य फल प्राप्त करता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य बल 1100 रुद्राक्ष की माला धारण करता है
1100 रुद्राक्ष पहनता है तो उसके फलों का वर्णन नहीं किया जा सकता। बल 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाले मनुष्य का जो है फलों का बखान नहीं किया जा सकता है। और भक्तिमान पुरुष बोले, जो भक्तिमान पुरुष है वो 550 रुद्राक्ष के दानों का मुकुट बना ले और उसे सर पर धारण करे, 360 दानों का हार बना ले, ऐसे 3 हार बनाकर उनको यज्ञोपवीत धारण करे। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ की तरह, उनको यज्ञोपवीत की तरह बल धारण करे और मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने। मस्तक पर जो है जिस तरह से त्रिपुंड, ये त्रिपुंड होता है, उस तरह की माला बनाकर उसको पहने, त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने। और ओम नमो शिवाय का मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य बोले यमपुर को नहीं जाता है। जो ये रुद्राक्ष इस तरह से धारण करता है तो वो ओम नमो शिवाय का जब जाप करता है तो अंत में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो मोक्ष प्राप्त कर जाता है। वो यमपुर को नहीं जाता है, यमलोक को नहीं जाता है, वो सीधे महाकाल को प्राप्त हो जाता है, शिव धाम को चला जाता है वो। और रुद्राक्ष की माला पर बले मंत्र जपने से, ओम नमः शिवाय का मंत्र रुद्राक्ष पे जपने से विद्याओं में निपुण बनता है, उसे सारी विद्याओं का ज्ञान हो जाता है, उसमें निपुणता आ जाती ज्ञानों की। जो रुद्राक्ष की माला से जो है भगवान महाकाल की का जप करता है ओम नमः शिवाय का, तो वो विद्यावान हो जाता, ज्ञानी हो जाता, अंतर्ज्ञानी हो जाता वो तो। और 3 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने से बोले, 3 मुख के रुद्राक्ष को धारण करने से सिद्धि हो जाती है। 3 मुख का रुद्राक्ष धारण सिद्ध करके पहनना चाहिए तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है एवं विद्याओं में निपुण हो जाता है। और 4 मुख वाला रुद्राक्ष, जो 4 मुख वाला रुद्राक्ष है उसको बोले साधना से सिद्ध करके, साधना से सिद्ध करके वो बोले क्या हो जाता है, वो रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वो जब ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तो इसके दर्शन एवं पूजन करने से नर हत्या का पाप छूट जाता है। जो 4 मुखी रुद्राक्ष होता है तो अगर किसी मनुष्य ने जो है मनुष्य की हत्या की हो तो वो क्या हो जाता है बोले, वो रुद्राक्ष जो है साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और उससे जो है नर हत्या का पाप छूट जाता है। उस रुद्राक्ष को पहनने से जो है नर हत्या का पाप छूट जाता है और वह जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि 4 पदार्थों से क्या है, 4 पुरुषार्थ जो है उसको फल देता है। 4 पुरुषार्थों का जो है उस मनुष्य को जो है फल मिलता है। और पंचमुखी जो रुद्राक्ष होता है, 5 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है तो वो क्या होता बोले कालाग्नि, अर्थात पंचमुखी कहा जाता है, कालाग्नि भी कहते हैं। जिस रुद्राक्ष के 5 मुख होते हैं वो कालाग्नि कहलाता है। उसके
5 मुख होते हैं और यह जो है सर्व कामनाएं पूर्ण और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। ये रुद्राक्ष क्या है, इस रुद्राक्ष को पहनने से जो है सब कामनाएं और अंत में जो है मोक्ष प्रदान हो जाता है, उसको शिव धाम मिल जाता है, भगवान का धाम मिल जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष को पहनने से उसको जो है सब उसकी कामनाएं जो होती हैं पूर्ण हो जाती हैं और जो है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जो मनुष्य 6 मुखी रुद्राक्ष पहनता है, 6 मुखी रुद्राक्ष जो पहनता है वो क्या होता है बोले, कार्तिकेय का स्वरूप होता है। वो क्या होता है, कार्तिकेय का स्वरूप होता है। भगवान महाकाल का ज्येष्ठ पुत्र देव सेनापति कार्तिकेय के समान हो जाता है। जो 6 मुखी रुद्राक्ष पहनता है तो वो जो क्या होता है बोले, महाकाल के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय के समान हो जाता है। वो जो है शिव पुत्र के समान हो जाता है। भगवान शंकर उसको अपने पुत्र के रूप में मानते हैं जो 6 मुखी रुद्राक्ष पहनता है। और इस 6 मुखी रुद्राक्ष को क्या करना चाहिए बोले, दाई बाजू में, ये दाई बाजू में इसमें बांधना चाहिए बोले। और दाएं बाजू में बांध कर क्या होता बोले, ब्रह्म हत्या का दोष, जिस पे ब्रह्म हत्या लगी हो तो उसका दोष क्या होता है, उस दोष से वो मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या का दोष उसको परेशान नहीं करता है, कभी उसको मुक्ति मिल जाती है। और जो सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसको धन की प्राप्ति होती है। जो 7 मुखी रुद्राक्ष जो पहनता है तो उसको धन की प्राप्ति होती है। और वो जो है भगवान शिव का जो है भक्त हो जाता है, जो 7 मुखी रुद्राक्ष पहनता है। और जो 8 मुख वाला रुद्राक्ष पहनता है, जो 8 मुखी रुद्राक्ष पहनता है वो भैरव स्वरूप हो जाता है। भैरव कौन था, जो भगवान शंकर ने जो अपने त्रिनेत्र से जो है तीसरे नेत्र से प्रकट किया था। भैरव जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था तो उस समय जो है भगवान शंकर ने अपने तीसरा नेत्र खोल के भैरव की उत्पत्ति की थी। भैरव प्रकट हुआ था वहां से। तो जो 8 मुखी रुद्राक्ष पहनता है बोले तो वो क्या होता है, भैरव स्वरूप हो जाता है। और इसके धारण करने वाले की आयु लंबी होती है। 8 मुखी रुद्राक्ष जो पहनता है तो वो भैरव स्वरूप हो जाता है और उसकी आयु लंबी होती है। और मरने पर बोले शिव पद को प्राप्त हो जाता है। शिव पद को प्राप्त हो जाता है। और जो 9 मुखी रुद्राक्ष पहनता है, जो 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का स्वरूप धारण करता है। वो कपिल मुनि और भैरवों का स्वरूप धारण करता है। और भगवती दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री होती है। जो 9 मुखी रुद्राक्ष पहनता है वो माँ जगदम्बा का भक्त होता है और माँ जगदम्बा उस पर प्रसन्न होती है। इसे बल बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। और वो समस्त वैभवों की प्राप्ति करता है।
जो नौमुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो वो क्या करता है, समुख सारे सुख उसको मिल जाते हैं। वो माँ जगदम्बा का भक्त हो जाता, माँ दुर्गा का भक्त हो जाता। तो आगे भगवान कहते हैं, भगवान शिव पार्वती माता को रुद्राक्ष के बारे में सुना रहे हैं। और जो 10 मुखी रुद्राक्ष पहनता वाला 10 मुखी रुद्राक्ष जो है साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो इसको धारण करने से बल जो है मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। जो 10 मुखी रुद्राक्ष पहनेगा तो वो जो क्या है, भगवान विष्णु हैं, पालनहार हैं, तो उसे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और जो 11 मुखी रुद्राक्ष पहनेगा, 11 मुख रुद्राक्ष जो है रुद्र स्वरूप है, भगवान रुद्र का स्वरूप है 11 मुखी रुद्राक्ष। तो जो 11 मुखी रुद्राक्ष है भगवान रुद्र के स्वरूप है। और इसको धारण करने से बल मनुष्य को सब स्थानों पर विजय मिलती है। इसको धारण कर कहीं भी जाएगा तो उसको वहां विजय प्राप्त होती है। 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं जो है रुद्र हैं। और जो 12 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुख वाले रुद्राक्ष जो है वो क्या करते हैं बल, उसको बालों में धारण कर या मस्तिष्क पर 11 सूर्यों को धारण करने का सौभाग्य उसको, और 11 सूर्य और मंगल का लाभ मिलता है। उस 12 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है तो क्या बोले, सूर्य के समान तेज और प्रतापी होता है। और 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्वदेवों का स्वरूप होता है। 13 मुखों वाला रुद्राक्ष विश्वदेवा, जिन विश्वदेवाओं को हम जो है जब हवन करते हैं तो उस समय विश्वदेवा जो है वहां पर बनाते हैं। गणेश जी के साथ में विश्वदेवाओं का भी जो है वहां पर जो है स्थापना की जाती है। तो वो भी वाले जो है विश्वदेवों के समान कांति वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान महाकाल की जो है, महाकाल जो है मां पार्वती को रुद्राक्ष के बारे में बता रहे हैं। और जो 14 मुख वाला रुद्राक्ष होता है वो साक्षात शिव स्वरूप होता है। जो 14 मुख वाला रुद्राक्ष होता है वो साक्षात जो है शिव स्वरूप होता है। और इसके भक्ति पूर्वक बल मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। और इस प्रकार से बल ये रुद्राक्ष के 14 भेद जो हैं महाकाल ने मां पार्वती को बताए कि हे देवी, 14 प्रकार के रुद्राक्षों के ये 14 भेद हैं। जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है उसके सारे पापों का अंत हो जाता है और वो भगवान शंकर को प्राप्त हो जाता है, भगवान की शरण में अंत में चला जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। तो इस प्रकार से बोला महाकाल ने माता पार्वती को रुद्राक्ष धारण करने के बारे में
सुनाया, रुद्राक्ष की कथा जो है माँ पार्वती को सुनाई। अब कह रहे हैं कि रुद्राक्ष जो मनुष्य धारण करेगा बोले वो किस मंत्र से करेगा? रुद्राक्ष धारण करने का भी मंत्र है। बिना मंत्र सिद्धि के रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। तो इसका मंत्र है ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, और ओम क्रां क्षोरो कांक्षरो नमः तथा 14वां ओम ह्रीं नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा बोले क्रमशः 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष जो है हाथ में लेकर श्रद्धा भक्ति से मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो हम रुद्राक्ष पहनते हैं तो इन मंत्रों के द्वारा जो है इसको सिद्ध करके और तब जो है रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। तो ये 14 जो है 14 रुद्राक्षों के 14 प्रकार के रुद्राक्षों के ये 14 मंत्र हैं और इनको सिद्ध करके जो है विधान द्वारा इसको तब पहनना चाहिए। और जो 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है, साधक को नींद और आलस्य का त्याग कर श्रद्धा भक्ति से मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और इस प्रकार से बोले जो रुद्राक्ष की माला को धारण करता है जो मनुष्य, उससे भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी उससे दूर भाग जाते हैं। जिसके गले में रुद्राक्ष की माला होती है, जो इन मंत्रों के द्वारा जो है रुद्राक्ष की माला को धारण करता है, रुद्राक्ष जो पहनता है, तो उससे क्या होता बोले डाकनी शाकनी भूत पिशाच सारे उससे दूर भाग जाते हैं। किसी का टोना टोटका कुछ नहीं लगता उस पे रुद्राक्ष की माला को धारण करने से। कहीं भी कोई करेगा तो उस पे जो है उसका असर कभी नहीं होगा। वो महारुद्र के जो है अक्ष हैं, आंसू हैं, और महारुद्र से तो कौन टक्कर ले सकता है? उसकी शक्तियों से कौन भिड़ सकता है? कोई टोने टूट के उसके आगे नहीं चलते हैं। तो रुद्राक्ष को जो है हमेशा धारण करना चाहिए। तो जो रुद्रधारी पुरुष होता बोले उसको देख करके स्वयं मैं भगवान विष्णु देवी दुर्गा गणेश सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो रुद्राक्ष को धारण करता है तो मैं स्वयं, कौन कह रहे हैं? महाकाल कह रहे हैं कि मैं स्वयं और ब्रह्मा विष्णु और देवी दुर्गा गणेश सूर्य और अन्य देवता सब जितने भी हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा विदित रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो वह आज यहीं तक मैं इस कथा का वर्णन करूंगा और आगे की कथा जो है कल जो है श्री रुद्र संहिता के बारे में जो है मैं
आप लोगों को समझाऊंगा। इसमें जो है ऋषिगणों की वार्ता है, और सूत जी और ऋषिगणों का वार्तालाप जो है इसमें होता है। तो ये जो है रुद्र संहिता का जो है प्रथम अध्याय है, और मैं कल आपको इस संहिता के बारे में आपसे कल मिलूंगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो साथियों, मैं कथा का पठन पाठन कर रहा हूँ, तो कई लोग बुरा भी मान रहे होंगे, कई जो है कह रहे होंगे कि यार ये तो जो है कथावाचक बन रहा है और अपने आप को बहुत ज्ञानी मान रहा। तो दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। मैं न ज्ञानी हूँ, न मैं कथावाचक हूँ। मैं सिर्फ अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपनी आत्मा की तुष्टि के लिए जो है ये भगवान महाकाल की कथा का अनुसरण कर रहा हूँ कि किस प्रकार से मेरे को जो है आत्मज्ञान की सिद्धि हो, और अगर मेरे सुनने वालों को भी जो है, मेरे व्यूअर्स को भी जो है इसको सुनने से जो है आत्मज्ञान हो जाता है, तो भगवान की मेरे पे भी कृपा हो जाएगी। मैं कथावाचक नहीं हूं, मैं कोई जो हूं व्यास नहीं हूं, कोई गुरु नहीं हूं। मैं सिर्फ अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए भगवान महाकाल का अध्ययन कर रहा हूं कि किस प्रकार से भगवान महाकाल का आंतरिक ज्ञान जो है मुझे मिले, भगवान किस तरह से मेरे पे अपना आशीर्वाद बनाए। इसलिए दोस्तों, मैं सभी कथावाचक, सभी ब्राह्मणों से मैं क्षमा चाहता हूं कि जो है मैं आप लोगों के बराबर जो है ज्ञानी नहीं हूँ, और आप तो सम्मानित हैं और वेद वेद पाठक हैं, वेद ज्ञानी हैं, इसलिए मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। मैं कोई वेदवाचक नहीं हूँ, कथावाचक नहीं हूँ, क्योंकि लोग जो हैं, कुछ लोग रुष्ट हो रहे होंगे मेरे से